नमस्कार, स्वागत है आपका क्यू वाइड नेटवर्क पर। मैं हूं नीलू व्यास और इस घंटे की लाइव अपडेट्स पॉइंट ऑफ व्यू में बात करते हैं एक बार फिर से राहुल गांधी के कैम्ब्रिज दौरे की। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी इतना ज्यादा तिलमिला चुकी है उनके कैम्ब्रिज दौरे में कि क्या कुछ राहुल गांधी ने कहा है, तो उसके बाद एक के बाद एक कोई ना कोई लीडर या कोई ना कोई नेता हमेशा आपने देखा है कि पिछले 2 या 3 दिनों में लगातार बयान दे रहा है। चाहे वो रविशंकर प्रसाद हो, कल किरण रिजिजू का ट्वीट हो, और अब उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने एक किताब के विमोचन में, जो कि करण सिंह की जो किताब थी उसमें विमोचन वो कर रहे थे, और उस किताब के लॉन्च पर उन्होंने कहा कि जो राहुल गांधी ने जो बातें कही थी पार्लियामेंट में, और आपको याद दिला दूं कि उसका संदर्भ क्या है धनखड़ साहब के इस पूरे वक्तव्य का। राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज दौरे के दौरान ये बोला था कि पार्लियामेंट में हमारे माइक्स को ऑफ कर दिया जाता है, सांसदों को बोलने नहीं दिया जाता है। तो उसी बात को लेकर धनखड़ साहब ने एक टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि अगर हम इस मसले पर चुप रहेंगे तो हमारा जो चुप रहना है वो ये माना जाएगा कि हम संविधान के साथ नहीं हैं। अब एग्जैक्टली धनखड़ ने क्या बोला है, मिस्टर धनखड़ ने, मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। यू विल हैव अ फेयर आइडिया ऑफ व्हाट एग्जैक्टली ही हैज सेड एंड व्हाट ही इज वांटिंग टू से। Such misplaced campaign mode to taint and tarnish our parliament and constitutional entities is too serious and exceptional to be ignored or countenanced. ध्यान से इन शब्दों को सुनिएगा। No political strategy or partisan stance can justify compromising our nationalism and democratic values. पहले वक्तव्य में उन्होंने ये कहा है, और दूसरी बार कहा है कि we would be on the wrong side of the constitution if we maintain silence on this misadventure orchestration by a member of parliament outside the country. This is ill-premised, unwholesome and motivated. और उन्होंने कहा है कि how can I sanctify a statement that mics are put off in the Indian parliament? How can people say so? Has there been any illustration? Yes, we did have a dark chapter of our political history. Proclamation of emergency was the darkest period any democracy can suffer, but Indian democratic polity is now mature. There can be no repeat of that. अब धनखड़ साहब का ये बोलना, जयराम रमेश जो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में उन्होंने कहा है कि धनखड़ साहब जो कि उपराष्ट्रपति हैं और राज्यसभा के चेयरमैन हैं, उनको एक अंपायर की तरह बिहेव करना चाहिए। अंपायर यानी कि जो न्यूट्रल हो हर दल की तरफ, चाहे वो दुश्मन देश हो, चाहे फिर वो आपके घर का देश हो, कुछ ऐसा कि एक अंपायर का जो रोल होता है, जो न्यूट्रल रोल होता है, वो होना चाहिए। लेकिन अंपायर की तरह ना एक्ट करके मिस्टर धनखड़ इज एक्टिंग एज अ चीयर लीडर, यानी कि उन इशारों में और बहुत क्लियर शब्दों में इनफैक्ट वो कह रहे हैं कि धनखड़ साहब एक तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता बनकर बात कर रहे हैं। तो इसी को लेकर अच्छा खासा डिबेट हो रहा है, सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं तमाम तरीके से। और साथ में एक और चीज जो धनखड़ साहब ने कही है कि anyways who says so inside or outside the country that in mics are put off in parliament, imagine this being done after having held the floor for nearly 50 minutes। यानी कि सांसदों को ये पूरी फ्रीडम रहती है कि वो फ्लोर को जैसे चाहें तहस नहस कर सकें, और उसके बाद ये कहा जाता है कि उनके माइक्स को बंद किया गया है। अब इस पूरे डिबेट को कैसे समझा जाए, इस समय हमारे साथ लाइव बातचीत के लिए वरिष्ठ पत्रकार उत्तर प्रदेश से सुनील शुक्ला जी जुड़ रहे हैं। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है क्यू वाइड नेटवर्क पर। और मेरा जो पहला सवाल है वो यही है आपसे कि राहुल गांधी ने क्या कहा, वो तो हम बहुत दिनों से डिस्कस कर रहे हैं, पिछले 3-4 दिनों से, कि राहुल गांधी ने ये कहा, राहुल गांधी ने वो कहा। लेकिन जो मेरा सवाल है कि क्या उपराष्ट्रपति को इस बात के लिए एक किताब के विमोचन में इस बात को कहना चाहिए था, जो बात उन्होंने कही है? जी नीरू जी, धन्यवाद। देश के राष्ट्रपति हैं, संवैधानिक उपराष्ट्रपति हैं, संवैधानिक पद पे हैं, राज्यसभा के सभापति हैं। तो अगर संसद की कार्रवाई को लेकर के अगर विपक्ष के किसी नेता ने कोई बात कही है तो रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उनका रिएक्शन भी अगर तथ्य परक हो तो ज्यादा अच्छा है। जो लोग संसद की कार्रवाई को एकदम लाइव देखते हैं टीवी पर, वो तो देखते ही है ना कि क्या चल रहा है। भले धनखड़ साहब जो बात कर रहे हैं वो उन्होंने गलत कहा, सही कहा, जो भी है, लेकिन जो लोग, जो इस देश की जनता है, जो संसद की कार्रवाई को लाइव देखती है, उसको तो इन तथ्यों की जानकारी है ना कि होता क्या है, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, धनखड़ साहब क्या कर रहे हैं। इससे पर यह भी एक तथ्य है, अगर संसद के भीतर किसी भी सदन में अगर विपक्ष के सदस्य प्रोटेस्ट कर रहे हैं
तो आप उसको कितना लाइव दिखाते हैं? अगर कोई विपक्ष का नेता कोई बात कह रहा है तो उसकी शक्ल आप कितनी बार दिखाते हैं? ये तो सबकी जानकारी में है। तो धनखड़ साहब जो कुछ भी कह रहे हैं, अगर वो तथ्यपरक कहें, ऐसी बात कहें जो जनता जिसको लोगों को लगे कि यह सच्चाई के नजदीक है, यह सब तथ्य यह है, विपक्ष नेता जो कह रहे हैं गलत बात कर रहे हैं। और धनखड़ साहब को तो उस बात पर रिएक्ट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि राज्यसभा के सदस्य तो राहुल गांधी है नहीं। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति दोनों ने इस बात पर टिप्पणी की है। रांची में हरिवंश जी ने कहा है और इन्होंने किताब के विमोचन के अवसर पे कहा धनखड़ साहब ने कि साहब एकदम गलत है। यह आपके सदन की कार्रवाई तो है नहीं, यह लोकसभा, वो लोकसभा के सदस्य हैं। उनका यह कहना है कि हमारे अगर उनका माइक बंद कर दिया जाता तो हो सकता है कि राज्यसभा के बारे में कर रहे हो। तो राज्यसभा के बारे में आप किसी बात को कैसे तथ्यपरक कर सकते हैं? आपकी बात का क्यों संज्ञान लिया जाएगा? आप उस कार्रवाई को संचालित तो आप करते नहीं है, आप उस सदन के सदस्य भी नहीं है। तो ये लेकिन अगर उस सदन में क्या हो रहा है उसके उन गतिविधियों के नजदीक तो राहुल गांधी ज्यादा है। अगर ओम प्रकाश बिरला साहब अगर कोई बात कहते हैं कि इनका जो ये कहना है गलत है, जैसे कि जिस दिन राहुल गांधी ने भाषण दिया तो बिरला साहब ने कहा कि सदन के बाहर निकल के ये मत कहना कि हमारी माइक बंद कर दिया जाता है, बहुत पूरी तरह से आपको बोलने की आजादी दी गई। लेकिन इसके बाद ही अगर आप किसी संसद सदस्य के अपने सदन में दिए गए बयान को आप डिलीट कर देते हैं, इस पर तो आप धनखड़ साहब कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो अब निश्चित रूप से अगर धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति हैं, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, उनकी बात का मतलब होता है। लेकिन अगर आप अपनी विश्वसनीयता बनाए रखना चाहते हैं तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप पार्टी मत बनिए, आप जनता के सामने उन बातों को रखिए जो जनता जानना चाहती है या जो जनता को जानना चाहिए। अगर आप किसी के पक्ष में खड़े नजर आएंगे तो विश्वसनीयता घटेगी, आपकी निजी रूप से भी घटेगी, उस पद की भी घटेगी। तो हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, जो लोकतांत्रिक संस्थाओं के महत्वपूर्ण पदों पर, संवैधानिक पदों पर जो बैठे हुए लोग हैं, वो कम से कम तथ्य के नजदीक हो, सच्चाई के नजदीक हो, और वो ऐसी बात कर रहे हैं जिसको लोग विश्वास भी कर लें। क्या जो धनखड़ साहब बात कर रहे हैं वह बात उन तथ्यों के नजदीक है जो सदन की सजीव कार्रवाई दिखाई जब आप देखते हैं टीवी पर, उसके नजदीक है? वो नहीं है। तो धनखड़ साहब तो अपने आप कंट्राडिक्ट कर रहे हैं और अपनी विश्वसनीयता को